क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर AB and CD are the two parallel chord of 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखो एक सर्कल है तो उसमें दो कॉर्ड है। अब कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है पैरेलल कॉर्ड्स कि एक सेंटर के ऊपर और एक सेंटर के नीचे हो, और ऐसा भी तो हो सकता था कि सर्कल हो सेंटर हो बट दोनों कॉर्ड एक ही तरफ हो, एक दूसरे के पैरेलल बट दोनों एक ही तरफ है। यस सर। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये वाला करा रहा हूं, ये वाला आप अपने आप समझ जाओगे। देखो अब क्या करना है, क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर से हम परपेंडिकुलर गिराएं तो क्या होगा, और मजेदार बात ये है कि जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे सेंटर से तो मान लीजिए D1 है और ये D2 है और ये आपका सेंटर O है। क्योंकि ये पैरेलल है, अगर एक तरफ परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, मतलब को इंटीरियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर एक 90 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, तो रेडियस कितना है 5। ठीक है, AB इज द कॉर्ड एंड CD इज द कॉर्ड। ठीक है, E एंड F। ठीक है, these are the perpendiculars। तो हम क्या लिखेंगे, draw perpendicular from center to the chord AB and CD at E and F respectively। ये बात समझ में आई नहीं है? वो चीज आप यहां भी दिखाओगे कि एक लाइन ऐसे निकालोगे, परपेंडिकुलर ऐसे बनाओगे, यहां भी परपेंडिकुलर होगा। ये अगर AB है ये CD है, कौन बड़ी है, AB बड़ी है CD बड़ी है? AB। तो वो सही बनाया। तो यहां पे जो पॉइंट गया है वो E है और ये जो पॉइंट गया है वो F है। ठीक है, ओके। OE को आप D1 बोल दीजिए। ठीक है, और OF को आप D2 बोल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अभी बताऊंगा क्यों बोला। अब रेडियस कितना है 5। AB कितनी है टोटल? AB 8 है, AB आपकी 8 है और CD कितनी है 6। अब ध्यान से इस चीज को समझना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमने पढ़ी है, थ्योरम में नहीं पढ़ी है? कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा कॉर्ड पर तो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो वही लिखी है मैंने। तो इसका मतलब AE इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू AB का हाफ। इसका मतलब 10 डिवाइड बाय 2 दैट कम्स, नहीं 8 डिवाइड बाय 2 है ना, 8 डिवाइड बाय 2 दैट कम्स 4। तो ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। कोई डाउट? अगर मैं इधर की बात करूं तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ओके, तो इससे हम बोल सकते हैं कि भाई CF इक्वल्स टू FD इक्वल्स टू CD का हाफ। CD कितनी है 6 यानी 3, तो यानी ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ओके, तो इन ट्राइंगल देखो यहां से अगर मैं इसे जोड़ दूं B और इधर से ये, तो इन ट्राइंगल OEB या OBE जो भी आप बोलो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या OB स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि 90 का अपोजिट यही है, OB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। OB स्क्वायर हमारे को दे रखा है क्योंकि ये रेडियस है 5 का स्क्वायर। वेरी गुड। OE स्क्वायर कितना है नहीं पता, तो D1 का स्क्वायर लिख दो प्लस EB कितना है 4, 25 D1 स्क्वायर प्लस 16 D1 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 D1 इक्वल टू √9 D1 इक्वल टू। कोड आउट।
in triangle OFD according to Pythagoras theorem इस बार होगा OD स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। ये आपको दे रखा है फिर से 5 का स्क्वायर क्योंकि ये भी रेडियस ही है। OF D2 FD 25 D2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 D2 इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट कम्स D2 का स्क्वायर या D2 इक्वल टू अंडर रूट 16 D2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, अब उन्होंने क्या बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। तो अगर मैं पूछूं यहां से फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, तो पहले पार्ट के लिए D1 प्लस D2 हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि एक ऊपर है निचे, तो दोनों को डिस्टेंस निकाल के D1 प्लस D2 कर दो। D1 कितना निकल के आया आपका 3 D2 आया 4, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। सेकेंड पार्ट, क्योंकि जब दोनों कैसी हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली कॉर्ड से यहां तक का यानी ये बड़ा डिस्टेंस है, तो ये कितना निकल गया D2 माइनस D1, तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर माइनस 3 दैट कम्स 1 सेंटीमीटर। ये समझने लायक है इससे इस क्वेश्चन में। देखो अगर वो अपोजिट होंगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एट, अगर वो दोनों एक तरफ होंगी तो देखो ना ये वाली ये कितनी है, ये फिर से रेडियस हो गया 5 है ना, और ये भी क्या है ये भी तो रेडियस ही है 5। तो यहां जब निकालोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है ये है D1, ठीक है। और जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे वो क्या है D2, तो वो तो ज्यादा निकलेगा। और जब डिस्टेंस बोलेंगे तो आप D2 माइनस D1 ही तो करोगे क्योंकि इतना सा डिस्टेंस निकालना आपको। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये है क्वेश्चन का डिटेलिंग, समझ में आए? ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, देखो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.5। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.5, AB and CF are the two parallel chord 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ध्यान से सुनना, रेडियस क्या है 2.5 और डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों कॉर्ड के बीच में। अब ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस कितना आया था, ये डिस्टेंस कितना आया था, ये 1 रेडियस से कम या ज्यादा, यहाँ डिस्टेंस कितना आया था 7, ज्यादा है कम ज्यादा। अगर डिस्टेंस है रेडियस से तो कॉर्ड कैसी है सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे। बात समझ में आई? यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन कि कॉर्ड ऊपर है नीचे, बट आंसर इसी से निकलेगा, इस वाले डायग्राम से नहीं निकलेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक कॉर्ड सेंटर के ऊपर है एक कॉर्ड सेंटर के नीचे है? तो आप क्वेश्चन में लिख लीजिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल कॉर्ड्स इज ग्रेटर देन द रेडियस देन द कॉर्ड्स are on opposite side of their centers. If the distance between the chords is greater than the radius, if the distance between the chord is greater than the radius, then the chord are on opposite side of their centers. मतलब एक सेंटर के ऊपर होगी तो दूसरी कहाँ होगी नीचे। ये बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? ओके, फिफ्थ वाले का डायग्राम यानी कुछ कुछ कैसा बनेगा, इसका फर्स्ट वाले की तरह कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इफ द रेडियस इज 2.5 एंड AB एंड CD आर द टू पैरेलल कॉर्ड, AB कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, तो AB आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, और रेडियस कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड CF। तो अब मुझे बताओ, अगर AB गिवन है और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर को गिराता हूँ तो ये बाइसेक्ट करेगी, तो अगर ये AB तो ये 0.7 नहीं हो जाएगा? ये कितना है 2.5, तो ये 2.4 निकल के आएगा, करके देख लेना। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो ये 7 है, ये 25 है, तो 24 ही निकल के आता है। तो पॉइंट लगाया तो ये क्या निकल गया 2.4। टोटल दूरी कितनी दे रखी थी, ये कितनी 3.9,
जिसमें से 2.4 चला गया, कितनी बची 1.5। तो ये कितनी बची 1.5। यहाँ से फिर से ये रेडियस कितना है 2.5। तो आप इसको करके देख लेना 2 आएगा। यस सर। अब करके लाओ जो मैंने बोला। किस किस का हो गया 1 2 3 4 गुड। आपका मैम करो। ओके देखो ये डिस्टेंस गिवन था 0.7, ये 2.5, तो यहाँ से 2.4 निकल जाएगा। अब ये डिस्टेंस निकल गया 2.4, टोटल कितना था 3.9, माइनस कर दो कितना आया 1.5, ये आया 1.5, ये 2.5, तो ये कितना निकलेगा 2। अब ये डिस्टेंस पूरे वाले के क्या होता है हाफ, या उल्टा बोलो कि पूरा इसके क्या होता है डबल, उससे सीधी निकल आएगी। ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो मैंने आपको बाबा बोला है, जब डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा कैसा डिस्टेंस लेना है परपेंडिकुलर। कैसा डिस्टेंस लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब आप बोला कॉर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 2 और कॉर्ड कितनी लंबी है 18। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सेम सर्कल इफ 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कर सकते हो। देखो वर्डिंग सुनो, वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो मान लो ये दूरी पता है आपको, लॉन्ग 18 है, कॉर्ड 18 है, ये 2 है, ये 18 है, तो ये 9 हो गई 2, ये 2 ये 9, तो रेडियस निकाल लोगे। अंडर रूट में आएगा, उसको सॉल्व नहीं करना, उन्होंने रेडियस नहीं पूछी। ठीक है रेडियस आपको पता चल गया, अंडर रूट में कैसे भैया रेडियस पता चल गया। फिर वो कह रहे हैं अगला कॉर्ड कितनी दूरी पे है 6, ये डिस्टेंस कितना है 6। ठीक है और रेडियस तो आपका जो ऊपर वाला है वो है, क्योंकि क्या बोला सेम सर्कल, क्या बोला है सेम सर्कल, तो रेडियस जो यहाँ है वो यहीं आएगा, रेडियस सेम है और ये डिस्टेंस कितना है 6, तो आप ये नहीं निकाल पाओगे। जब ये निकल जाएगा उसको दुगना कर देना, कॉर्ड की लेंथ आगे करो कितना दूर है 2 सेंटीमीटर। ये भी मान लो कॉर्ड को, और कितनी दूरी दे रखी है, ये टोटल कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ए बी आपको गिवन है 18, डिस्टेंस आपको मान लो ये कॉर्ड जो गिरा है ए बी सी मान लो, तो ये कितना सेंटर से ओ सी कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब लिखो परपेंडिकुलर फ्रॉम कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू AB का हाफ, कितना है 9 आएगा। 18 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, तो 9 आएगा। अब आपको रेडियस नहीं पता, ये तो 9 पता चल गया, तो आप इन ट्राइंगल OCB OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, यही होता है। OB क्या है R स्क्वायर, OC क्या है 2 का स्क्वायर, CB क्या है 9 का स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 81, R स्क्वायर इक्वल टू 85। यही रहने दो, आगे तो यूज करना है। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इफ द सेम सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करो, तो क्या आपकी बार कितनी दूर है यहाँ से दूर है, तो भैया रेडियस तो सेम ही रहने वाला है। यस सर। तो यहाँ CD मान लो, ये E मान लो, तो इन ट्राइंगल OED, ठीक है, तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। OD स्क्वायर क्या है R स्क्वायर, OE स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस गिवन है ना, इधर देखो जा रहे
ये कितना आर स्क्वायर कितना है 85, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ईडी स्क्वायर कितना आएगा 85 माइनस 36 कितना आएगा है जी 49। तो ईडी कितना आया √49 एंड ईडी कितना आ जाएगा 7। अब ध्यान से रखो ये 7 है तो सीडी क्या होगा ट्वाइस ऑफ ईडी, तो 2 into 7 that comes 14। कोई डाउट? क्वेश्चन 7 भी सेम इसी प्रिंसिपल पे, बट उसमें थोड़ा सा फिगर ना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है बस, और कुछ नहीं। इधर देखो सारे, इधर देखिए सब, ये सेंटर है, ये ऐसे टेंजेंट नहीं है, ये भी कॉर्ड है। देखो ये 9 सेंटीमीटर दिखा रखा है, ये O है, ये है 10 सेंटीमीटर और ये दिखा रखा है 17 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ अगर ये 9 सेंटीमीटर है, ये यहां लिखा हुआ है, तो देखो क्या रखा है इन अ फिगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक O फाइंड AC। AC फाइंड करना है, ये A है, ये C है, ये D है, ये B है, और ये मान लो चलो इन्होंने जो दिया एरो हमने इसे मान लिया L। तो मुझे एक बात बताओ ये 9 ये 10 ये भी निकाल पाओगे है जी? Yes. अब जब ये आपके पास आ जाएगा इसको ट्वाइस कर दो तो ये आ गया Yes, sir. CL, मान लो ये C है, तो आपका ट्रायंगल कह रहा है इन ट्रायंगल CLO, ये तो O है, ठीक है। CO स्क्वायर इक्वल टू CL स्क्वायर प्लस LO स्क्वायर होगा नहीं होगा? CO स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर, CL क्या है पता नहीं, LO क्या है 9 का स्क्वायर, 100 माइनस 81 इक्वल टू CL स्क्वायर हो जाएगा। CL स्क्वायर रूट क्या है √19 CL, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए CD, चलो इसको ऐसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं √19। फिर यहां से ALO ये भी परपेंडिकुलर है, ये फिर 9 है, और अब क्यों ये कितना है 17। देखो O से B अगर 17 है तो O से A भी 17 ही होगा, रेडियस है दोनों, तो AO स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस LO स्क्वायर। AO बोले तो 17 स्क्वायर, AL बोले तो नहीं पता, LO 9 का स्क्वायर, 289 माइनस AL स्क्वायर प्लस 280, तो AL स्क्वायर कितना है 208. अंडर स्क्वायर हटाओ अंडर रूट आ गया 6 ठीक है 208। सर 6 आ रहा है। इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है 2 Sir, 6 नहीं आएगा ना 14 √3. 14 4 √3, sorry, 14 नहीं 4 √3. 4 √3 हाँ. नहीं मैं कह रहा हूँ तो सॉल्व करो 14.42. 14.42 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है Sir, 19 को 4.36. माइनस करो दोनों को, 10.06. तो क्योंकि हमें चाहिए AC, तो AC क्या होगा AL माइनस CL। AL कितना है 14.42 माइनस 4.36. तो 10.06. ठीक है कॉपी करो।